ત્યારે વડીલોમાંના એકે મને કહ્યું કે તું રડમાં. જો યહૂદાના કુળમાંનો જે સિંહ છે, જે દાઉદનું થડ છે, તે ઓળિયું ઉઘાડવાને તથા તેની 7 મુદ્રા તોડવાને વિજયી થયો છે. दूसरा मिथी वचन 28 और 1, Proverbs 28 verse 1. કોઈ માણસ પાછળ ધાતો ન હોય તો પણ દુષ્ટ નાસી જાય છે, પણ નેકીવાનો સિંહના જેવા હિંમતવાન હોય છે. ओके, ये हमारी रेगुलर आयतें हैं. आज जो विषय हम देखना चाहते हैं उसके लिए भी कुछ आयतें देखें. यशाया 40, आइज़िया 40, आखिरी 3 आयत. यशाया 40, 29, 30, 31. નબળાને તે બળ આપે છે અને કમજોરને તે પુષ્કળ જોર આપે છે. છોકરા તો નિર્ગત થશે ને થાકી જશે, અને જુવાનો ઠોકર ખાશે જ, પણ યહોવાની વાટ જોનારા નવું સામર્થ પામશે. તેઓ ગરુડની પેઠે પાંખો પ્રસારશે, તેઓ દોડશે ને થાકશે નહીં, તેઓ આગળ ચાલશે ને નિર્ગત થશે નહીં. और एक आयत भजन संहिता 46, 46, 10. भजन संहिता Psalms 46, 10. गीतशास्त्र 46 અને 10. છાના રહો, નિશ્ચય જાણો કે હું દેવ છું. હું વિદેશીઓમાં મોટો મનાઈશ, હું પૃથ્વીમાં મોટો મનાઈશ. आइए प्रार्थना करें. हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और बहुत 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 धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज का दिन आपने बनाया और आज का दिन आपने हमें दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम आपके सन्मुख आकर आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें, आपके नाम की बड़ाई करें. और ये समय जब आपके वचन को पढ़ा गया, ये वचन जो आपका वचन है, इसके द्वारा आप हमसे बात करें और आप हमसे व्यवहार करें. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम अपने आप को आपके आगे नम्र करते हैं, हमारे भटकते विचारों को भी आपकी अधीनता में ले आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप बोलें. प्रभु यीशु मसीह आप बोलें, क्योंकि हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं. हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को आप रीमा, आप फ्रेश टच दें, ताकि प्रभु यीशु आपकी आवाज आज हम सुने और आपकी आवाज आज हमें बदल दें. आज सत्य हम जाने, सत्य हमें मुक्त कर दें. आप पवित्र आत्मा में सच्चाई में लेकर जाएं और आप हमारी आंखें खोल दें, हमारे कानों को खोल दें. प्रभु यीशु मसीह आप बोलें और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप लें. आपके हाथों में इस समय को देते हैं, हमारे जीवनों को देते हैं. ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं. साथ में कहेंगे आमीन. धन्यवाद प्रभु यीशु. बैठ सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जीवित रहें, हम जीवित लोग हैं. आमीन. बहुत इंपॉर्टेंट. यीशु मसीह को कहा गया कि वो यहूदा के कुल का सिंह है. आमीन. हमारे लिए कहा गया कि जो न्यायी है वो भी सिंह की तरह हिम्मतवान होगा. The righteous shall roar like a lion. यानी सिंह की तरह उसकी आवाज में दम होगा. आमीन, आमीन. इस विषय को हम देख रहे हैं, लेकिन मैं पिछला रिवाइज नहीं कर रहा, फटाफट जाता हूं इस विषय में क्योंकि थोड़ा लंबा है. देखिए, कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं. जो सिंह को मारने का यही तरीका है कि पहले सिंह को आप भुला दो कि वो सही में सिंह है, और सिंह तब भूल जाता है कि वो सिंह है जब हाइना यानी कि जरक उसको अपने टुल्ले में से अलग ले जाता है, और अलग जाने के बाद उसको चारों बाजू से घेर कर उसके ऊपर हमला शुरू कर देता है. ऐसे समय में सिंह डर जाता है, वो भूल जाता है कि मैं सिंह हूं.
क्योंकि जरक अच्छी तरह से जानता, मैंने पहले भी कहा फिर से कह दूं, शैतान जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है, एफएससी पहले अध्याय आखिरी आयत आप पढ़े, लिखा है शैतान का स्थान कलीसिया के पैरों के नीचे है। शैतान का स्थान हमारे पैरों के नीचे है, वो हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको हमारे पैरों के तले स्थान दिया हुआ है। आमीन। वो तो तकलीफ कहाँ है, कुछ विश्वासी लोग ऐसे हैं जिनको चैन नहीं पड़ता है, सड़बड़ाहट है, उनको चैन नहीं पड़ता है, कहाँ शैतान इधर नीचे झुक के उसको हाथ करेंगे, पप्पी करेंगे, इसी में गड़बड़ हो जाती है। उसका स्थान उधर ही है। आपका पाप वो उसको अधिकार दे देता है। आदम और हवा के सामने उसने आकर ऐसा नहीं कहा, ए चल इधरवाड़ी खाली करो, आज के बाद मैं राज करूंगा, नहीं, उसने झूठ उनसे बोला, उसने उनको ठगा, उनको झूठ बोलकर कहा कि तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। झूठ बोल के उसने काम किया, क्योंकि वो उस वक्त भी जानता था आदम और हवा के सामने न उसकी कोई औकात है, न उसकी कोई हैसियत है। आज भी यही सच्चाई है। यीशु मसीह, बाइबल कहती है कलोसी 2 अध्याय 14 और 15 में लिखा है, जब प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी तो हमारे खिलाफ जो कुछ भी बातें थी उसको उसने मिटा दिया। उतना ही नहीं, एक काम, दूसरा काम, जो शैतान का अधिकार था उसको भी छीन लिया, और इंग्लिश में लिखा है उसको मजाक के स्थान में खड़ा कर दिया। यानी ये बात झूठ है। शैतान मुझे बहुत परेशान करता है, शैतान मुझे छोड़ता ही नहीं है। एक्चुअली उल्टा है। अगर उसका सर हमारे पैरों के नीचे रखा है और उसको निहत्था बना दिया है, यानी कि वो हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता, हम उसका बिगाड़ सके, ये परमेश्वर की बुलाहट है। मेरी कलीसिया मैं भागूंगा, उसके खिलाफ शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। आमीन। तो हमारी गलती, हमारा पाप, या तो हमारी अज्ञानता है जिसकी वजह से उसको थोड़ी ताकत मिल जाती है, या तो हमारे ऊपर वो हावी हो जाता है। बाकी परमेश्वर ने उसको उस स्थान में रखा है जहां पर उसको हम देख के उसकी मजाक उड़ा सकते हैं। आमीन। आप रात को सो रहे हैं और एकदम से छम छम किसी के चलने की आवाज आए रात को, तो कहने का मतलब क्या है, प्रभु यीशु ने हमको ऐसे स्थान में रखा है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। आप सोते ही रहे और आप हंस के बोल सकते हैं, शैतान यार अभी मुजरे का कोई मूड नहीं है, तू जाना इधर से, शांति से सोने दे। ऐसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, वो तो आत्मा है, नहीं तो इंसान तो खुदकुशी कर ले, ऐसी बेइज्जती। लेकिन हमको ऐसे स्थान में रखा है। आमीन। लेकिन हमने थोड़ी सी छम छम सुनी नहीं के पहुंचे, पूरी रात फिर नींद नहीं आएगी। लाइट चालू, डिम लाइट में नहीं, लाइट चालू। एनीवे, यशाया से हमको सीखना चाह रहे हैं, आपके जीवन में हर दिन वैसा का वैसा नहीं जाएगा, कभी ना कभी उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। आमीन। 3 विषय पर मुझे बोलना है। पहला मेरा सब्जेक्ट है, पहला विषय, आप जिसके साथ समय बिताओगे ना उसके जैसे आप हो जाओगे। आमीन। अगर यहूदा के कुल का सिंह यीशु मसीह है, उसके साथ अगर हमने समय बिताया ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम भी सिंह हैं। आज तकलीफ यही हो रही है, बिलीवर लोग ऐसे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं। तो इसीलिए अगर आप याद रखना, अगर आप सही में धन्यवाद देने वाले बनना चाहते हैं तो आप धन्यवाद देने वाले लोगों के साथ समय बिताइए। आप समय ही गलत जगह बिता रहे हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में समय बिता रहे हैं जिनके पास फरियाद 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 और कुछ है ही नहीं, अच्छा बोलने के लिए कुछ है नहीं। एक दिन आपको भी पता नहीं चलेगा, आप भी फरियाद करने वाले हो जाओगे। इंसान जिसके साथ समय बिताता है उसके जैसा ही वो हो जाता है। आमीन। आमीन। यह हकीकत है। और आप कितने ही कमजोर, चलो एक उदाहरण यहां से देता हूं, आप डरपोक है, मान लो आपको बहुत डर लगता है, तो सच बात है आपको पता भी चलता है कि मैं डरपोक हूं या मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन कोई हिम्मतवान है उसके साथ आप खड़े हो जाओ, उसके साथ आप समय बिताओ, धीरे धीरे आपको लगेगा
डरने की जरूरत ही नहीं है। आप और भी समय बिताओगे, थोड़े समय के बाद आपको लगेगा डर क्या होता है भाई, डर क्या होता है, मुझे नहीं पता डर क्या होता है। आप बदल जाओगे। आप किसके साथ समय बिताते हैं उसके ऊपर देखो। दारू कोई ऐसे ही दारू की आदत नहीं लगती है। दारू की आदत कहां से लगती है? पहले दारू वाले दोस्त होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, जान पहचान वाले लोग होने चाहिए, जो एक बार बोलेंगे अरे एक घूंट तो मार, नहीं यार मैं नहीं पीता हूं, दूसरी बार एक घूंट तो मार, एक घूंट तो मार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 51वीं बार चालू। आप कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, आपके दोस्त कैसे, आपका सर्कल कैसा है? इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको देना चाह रहा हूं, कुछ भी हो जाए, आप यहूदा के कुल के सिंह के साथ समय बिताएंगे ना, तो ही आपको पता चलेगा कि आप भी सिंह हैं। आमीन। आपको पता ही नहीं चलेगा। आज विश्वासी लोग डर में जी रहे, क्यों? क्योंकि ऐसे ही लोगों के साथ समय बिता रहे। आज विश्वासी लोगों का नाम विश्वासी है, लेकिन विश्वास जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं कि जो विश्वास देते ही नहीं है, जो है वो भी चला जाएगा। किसके साथ समय बिताते हैं आप? चलो एक आयत दिखाता हूं। प्रेरितों के काम 4, 12 और 13। एक्ट्स 4, 12 and 13। प्रेरितों के काम, प्रेरितों ना कृत्य 4 अध्याय 12 में 13 कलम। 12वीं आयत में पतरस कितना हिम्मत के साथ बोलता है। फिर 13 में क्या लिखा देखें। બીજા કોઈથી તારણ નથી, કેમ કે જેથી આપણું તારણ થાય એવું બીજું કોઈ નામ આકાશ તળે માણસોમાં આપેલું નથી। ત્યારે પિત્તર તથા યોહાનની હિંમત જોઈને તથા તેઓ અભણ તથા અજ્ઞાન માણસો છે એ ધ્યાનમાં લઈને તેઓ આશ્ચર્ય પામ્યા અને તેઓને ઓળખ્યા કે તેઓ ઈસુની સાથે હતા। देखो, जब पतरस ने हिम्मत के साथ बोल दिया, धार्मिक अगुओं को बोल दिया, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, इंसानों के बीच में दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया जिससे इंसान उद्धार पा सके सिवाय यीशु मसीह का नाम। ऐसा लिखा है। फरोशी लोगों ने, सदूकी लोगों ने जब ये हिम्मत देखी और ये देखा ये तो अनपढ़ है, अरे पढ़े लिखे तो हम हैं, अगुए तो हम हैं, ये अनपढ़ है, इतनी हिम्मत कहां से आई? फिर लिखा अच्छा ये तो यीशु के साथ वाले थे, नोंध लीधी लख्યું છે આ ઈસુની સાથે વાળા છે, નોંધ लीधी। इसलिए ऐसा है क्योंकि यीशु मसीह किसी से डरते ही नहीं थे, हिम्मत के साथ, अधिकार के साथ बोलते थे। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओगे तो आप ऐसे हो जाओगे। आमीन, आमीन। यशायाह से कुछ सीखना चाहते हैं। ओके, एक आयत का सहारा ले लेता हूं फिर से। यूहन्ना 17 और 3 देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 17 और 3। અનંત જીવન એ છે કે તેઓ તને એકલા ખરા દેવને તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત જેને તે મોકલ્યો છે તેને ઓળખે। ओके, इन शॉर्ट देखो, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आखिरी प्रार्थना है और अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अपने चेलों के लिए, चेलों ने कुछ भी आज तक ऐसा नहीं जो नहीं देखा। इन्होंने 5 रोटी 2 मछली से लोगों को 5000 लोगों को खाना खाते देखा। इन्होंने विधवा माँ का एक बेटा मरा हुआ जिंदा होते हुए देखा। यहां तक कि लाजरस को भी 4 दिनों बाद मुर्दे में से जिंदा होते हुए देखा। ये चेलों ने ऐसा यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, बहरों को सुनता करते हुए देखा, लंगड़ों को चलते करते देखा। क्या नहीं देखा? इसके बावजूद भी प्रभु यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं अपने चेलों के बारे में कि अभी तक ये सच्चे परमेश्वर को जाने। अनंत जीवन यही है कि वे सच्चे परमेश्वर को जाने। याद रखना, किसी को जानने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे और ये सेवक को सुनो और वो सेवक को सुनो और फलाना ढेकना किसको, इसको सुनो उसको सुनो। अरे आपको पता है, जब आप सेवक को सुनते हैं बुरी बात नहीं है, लेकिन
आप यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, और जब किसी के बारे में आप सुनते हैं तो आप कभी बोल ही नहीं सकते कि मैं उसको जानता हूं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसके बारे में मैंने सुना है। जबकि यीशु मसीह क्या चाहते थे अपने चेलों के बारे में, कि प्रार्थना क्या थी, वे मेरे चेले तुझे जाने, और जानने के लिए समय बिताना पड़ता है। जानने के लिए बिना समय बिताए आपने दूसरों से सुना, ज्यादातर आजकल यही हो रहा है। इसके बारे में ये सुना, अरे जानते हो कि नहीं जानते, जानने के लिए समय बिताना पड़ता है। आमीन। बातें तो हर कोई कर लेता है, हर अलग अलग तरह की कर लेता है। मुझे जब अहमदाबाद में जेपी साहब के बारे में कुछ लोग बोलते थे, जब मैं अहमदाबाद में था, मेरी हमेशा आर्ग्यूमेंट यही रहती थी कि आपने उनके साथ न चाय पी है, ना आपने उनके साथ खाना खाया है, ना आपने उनके साथ समय बिताया है, आप बोल ही कैसे सकते मैं उसको जानता हूं। इससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको जानना है तो मुझे पूछिए, क्योंकि मैंने उनके साथ समय बिताया है। मैं जानता हूं कि मेरा आत्मिक पिता वो कौन है। उसके लिए समय बिताना जरूरी है। आमीन, आमीन। आज लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानना वो अनंतकालिक जीवन नहीं है। यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है, और वो हो ही नहीं सकता जब तक आपने खुद उसके साथ समय नहीं बिताया हो। आमीन। एनीवे, इसलिए मैंने कहा यशाया से कुछ सीखते हैं। यशाया के बारे में ऐसा लिखा है कि यशाया पहले यूं कह दूं, आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्या आएंगी। होता क्या है कि कई बार समस्या इतनी आ जाती है कि हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। एक थी तो क्या कम था कि एक साथ चारों बाजू से चली आई। जब आएगी तो हर बाजू से आएगी। फाइनेंसेस के ऊपर हमला होगा, या तो हेल्थ के ऊपर हमला होगा, और या तो फैमिली रिलेशनशिप पे हमला होगा, आपके बच्चों के ऊपर हमला होगा, या तो शादी होते होते नहीं हो जाएगी, शादी हुई तो बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। कितनी सारी समस्या चारों बाजू से। और जब इंसान थोड़े समय तो अच्छी तरह से लड़ाई कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको यूं लगने लगता है, जब वो एक सिंह वो चारों बाजू से हाइना से घिर जाता है और चारों बाजू से वे हमला करते हैं, सिंह डरने लगता है। वो भूल जाता है कि तब वो भूल जाता है कि मैं सिंह हूं। तब विश्वासी व्यक्ति भी भूलने लगता है, उसको भी लगने लगता है, मुझे नहीं लगता शायद प्रभु यीशु पहले जितना मुझे प्यार करते हैं, मुझे लगता है उन्होंने कहीं मुझे छोड़ न दिया हो। क्यों मेरे जीवन में ये समस्याएं? दूसरे लोग भी अगर आपको बताएंगे, अरे तू इतना बाइबल पढ़ता है तो भी तेरे जीवन में क्यों काम नहीं हो रहा, इतना प्रार्थना करने के बाद भी तेरे जीवन में क्यों काम नहीं हो रहा, क्यों तुझे आशीष नहीं मिल रही, क्यों तू जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन मैं आपसे आज यशाया के द्वारा बात करना चाहता हूं। यशाया ऐसा सेवक था कि बहुत 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 ही अद्भुत सेवका यशाया की थी। यशाया 6 अध्याय में मूसा ने 40 दिन स्वर्ग, परमेश्वर ने 40 दिन तक उसको पर्वत के ऊपर से स्वर्ग दिखाया था। लेकिन कहीं भी हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि उसने सराफों को स्वर्ग में देखा था। उसने वहां पर सराफ यानी वो दूत हैं जो परमेश्वर की पवित्रता की अग्नि से जलते हैं, और दिन रात क्योंकि जलते जाते हैं, उनका मुंह बंद नहीं रहता, और वो पुकारते जाते हैं, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। यशाया के बारे में लिखा है, इस दिन उजिया राजा मर गया, और जब वो परमेश्वर के मंदिर में गया उसकी आराधना करने के लिए, उसने आसमान को खुला देखा और पूरा मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया। और यशाया वहां पर देखकर परमेश्वर को उसकी महिमा में उसने देखा। वहां पर उसने उन दूतों को, जिनको सराफ कहते हैं, सराफ यानी जलते हुए, जो परमेश्वर की पवित्रता की अग्नि से जलते हैं, परमेश्वर के बहुत ही करीब, वे एक दूसरे को, इनकी 6 पंखे थी। ऐसा लिखा है, 2 पंखों से वे अपने पैरों को ढकते थे, 2 पंखों से वे उड़ते थे, और 2 पंखों से अपने चेहरे को छुपाकर एक दूसरे के सामने चिल्लाते रहते थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। सामने से पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। ये अनुभव यशाया ने पहली बार किया। आज के पहले ऐसा अनुभव कभी किसी ने किया हो?
ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा एटलीस्ट लिखा तो नहीं है। यशाया ने पहली बार आसमान को खुला और परमेश्वर को निहारा। उसको लगने लगा कि मैं सही में मर जाऊंगा क्योंकि मैं तो अशुद्ध व्यक्ति हूं। लेकिन परमेश्वर ने और एक अनुभव दिया। एक दूत वहां से जो परमेश्वर के आगे जलते कोयले थे, अंगारे थे, वो उसको लेकर आया और आकर उसके होठ पे लगाया और उसको कहा कि तुझे शुद्ध किया गया। और परमेश्वर ने कहा कौन हमारे लिए सेवकाई के लिए जाएगा? यशाया तुरंत कहता प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरी सेवकाई के लिए। वहां से तुरंत ही ये 6ठे अध्याय में अनुभव हो गया कि 7 और 14 में उसने भविष्यवाणी देना शुरू भी कर दिया, यीशु मसीह के बारे में बोलना भी शुरू कर दिया। एक कुंवारी गर्भवती होगी। 8वें अध्याय में वो इमानुएल कहलाया जाएगा। 9वें अध्याय में हमारे लिए एक बेटा दिया गया, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। वो सनातन पिता, वो पराक्रमी परमेश्वर, शांति का सरदार, अद्भुत मंत्री और सनातन पिता कहलाया जाएगा। एक के बाद एक भविष्यवाणी आती गई, यहां तक कि यशाया ने बहुत अद्भुत अनुभव भी अपनी सेवकाई में किए। आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। एस्किया राजा के बारे में लिखा है, जब एस्किया राजा चारों बाजू से घिर गया तो एस्किया राजा के पास यशाया का एड्रेस था। यशाया के पास उसने लोगों को भेजा और कहा जाओ यशाया को पूछो परमेश्वर क्या बोलता है। और यशाया ने प्रार्थना करके जवाब भेजा। परमेश्वर यरूशलेम, उसकी ये नगरी की रक्षा करने वाला परमेश्वर यहोवा खुद है। जिस रास्ते से सेना करीब आया उसी रास्ते से वो वापस जाएगा और वहां पर वापस जाकर वो मारा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। एस्किया राजा बारे में ऐसा भी लिखा, 38 और 39 अध्याय आप घर जाके पढ़ सकते हैं आइजिया का। वहां पर ऐसा लिखा है कि यशाया वो एस्किया राजा को आकर बोलता है कि परमेश्वर ने कह दिया 1 महीना तेरे पास है, 1 महीने के बाद वो तुझे ले लेगा। और एस्किया राजा को इतना बोलकर वो चला गया और एस्किया राजा रोने लगा और एस्किया राजा जब प्रार्थना करने लगा, यशाया बाहर था, परमेश्वर ने उसको रोका और वापस भेजा और कहा कि जा। एस्किया के पास आकर यशाया ने कहा परमेश्वर ने तुझे और 15 साल दिए हैं, तू जिएगा, 15 साल तक जिएगा। एस्किया राजा ने सामने से पूछा कि क्या निशानी परमेश्वर मुझे देगा? तो यशाया का जवाब जबरदस्त है। वो बोलता है तू मांग। यशाया यहां पर यूं कह सकता था कि तेरा दिमाग को ठिकाने हैं। जब मैंने आकर बोला कि महीने में मर जाएगा तब तो तुझे कोई निशानी याद नहीं आई। अब जब मैं बोल रहा हूं कि तू 15 साल जिएगा तो तुझे निशानी चाहिए। ऐसा नहीं बोला। ऊपर से यशाया बोलता है अरे तू बोल, तू मांग, तू बोल, वो तुझे देगा। वो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि सूरज 20 मिनट पीछे चला जाए। अगर सूरज 20 मिनट पीछे जाएगा तो मैं मानूंगा कि परमेश्वर ने सुना। यहां पर भी यशाया यूं नहीं बोलता है कि तेरा दिमाग तो ठिकाने है। वो बोलता है ठीक है तो ये भी तू देख ले, परमेश्वर तुझे ये भी देगा। और बाइबल कहती है कि सूरज को परमेश्वर ने 20 मिनट पीछे खींचा। यशाया की सेवकाई के बारे में आप सोचें, लेकिन आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ें, यहूदी इतिहास अच्छी तरह से पढ़ें। इतना जबरदस्त चमत्कार होने के बाद यशाया की लाइफ में, उसकी मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। यहूदी इतिहास क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यशाया 2 हिस्सों में है। एक बार 39 चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद 40 जब स्टार्ट होता है उसका कोई कनेक्शन ही नहीं बनता है। इसीलिए कई लोग ऐसा भी मानते हैं या तो बोलते हैं कि 2 यशाया थे, अलग अलग यशाया थे। वो सब बकवास की बातें हैं। रियलिटी ये है कि 39वां अध्याय जहां पे खत्म होता है, यहूदी इतिहास हमको ये बताता है कि तब यशाया की बीवी मर गई। और यशाया की बीवी जब मर गई तो यशाया अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, वो इतना बेहद प्यार करता था कि वो जैसे बावरा जैसे हो गया। अब उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा। उसको एक ही मैं शायद थोड़ी अपनी कल्पना लगा सकता हूं कि यशाया जो सूरज को अपनी प्रार्थना से 20 मिनट पीछे भेज सकता था, उसको कहीं ना कहीं जिसने परमेश्वर को आसमान को खुला और परमेश्वर को जिसने देखा था, वो कहीं ना कहीं उसको ये प्रश्न तो जरूर होता होगा ना कि मेरी प्रार्थना से सूरज 20 मिनट पीछे गया, मेरी बीवी क्यों नहीं बची? उसके लिए उसने प्रार्थना जरूर की होगी, लेकिन फिर भी वो नहीं बची। यशाया या वो ऐसा समय आ गया जब एस्किया राजा ने यशाया के पास लोगों को भेजा
यशायाह का एड्रेस मिला। लेकिन अब ऐसा समय आ गया था, यशायाह कहां चला गया, किसी को वो मिलता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था यशायाह है भी कि नहीं। उसने सेवकाई एकदम से बंद कर दी। लेकिन यहूदी इतिहास में एक बात लिखी हुई है, वो इतना अकेले में चला गया, उसको कुछ भी नहीं सोचता था, दिन रात एक ही बात वो सोचता रहता था, क्यों मेरी बीवी बची नहीं, क्यों उसके लिए मैंने प्रार्थना की, उसको क्यों परमेश्वर ने ले लिया। लेकिन एक बात लिखी हुई है, इसके बावजूद वो हर रोज परमेश्वर की हजूरी में जाता था, इसके बावजूद भी वो वहां पर जाता था। बाइबल कहती है, आज शांत रहो अने जानो के हूं, निश्चय जानो के हूं यहोवा छू। आपको जानना जरूरी है, आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ, आप उसके साथ, फिर भी आपको कितनी चोट क्या ना लगी हो, फिर भी उसके साथ समय बिताओ, फिर भी उसकी हजूरी में जाओ। आप फिर भी उसके साथ समय बिताएंगे, आप जरूर उसको जानोगे, आप जरूर उसको पहचानोगे। यही अनंत जीवन है। आमीन। शैतान मूर्ख यहां पे बनाता है, देख ये हो गया, अभी बाइबल पढ़ना बंद कर दे, अब ये हो गया बंद कर दे, अब ये हो गया, बंद करने के कारण वो देता है, जबकि हकीकत में उल्टी बात है कि ये क्यों हो गया, ये जानने के लिए भी मैं उसके पास जाऊंगा, समझने के लिए भी उसके पास जाऊंगा, दिल मेरा घायल हो गया, चंगाई के लिए मैं उसके पास जाऊंगा। यशायाह बार बार परमेश्वर के पास चलता चला गया। सेवकाई उसकी ओपनली सेवकाई बंद हो गई, उसको कोई मिल नहीं पा रहा था, किसी को पता नहीं था उन दिनों यशायाह किधर मिलेगा। लेकिन बाइबल बताती है, जब उसने परमेश्वर के पास बार बार जाना शुरू किया, तो वहां से परमेश्वर ने भी उसके साथ व्यवहार करना बंद नहीं किया, परमेश्वर ने भी उसके साथ व्यवहार करते ही रहा। यशायाह जब वहां से बाहर आता है, 40वां अध्याय, आप पहला ही शब्द पढ़िए, क्या बोल के आता है, कंफर्ट, कंफर्ट, दिलासो आपो, दिलासो आपो। सबसे पहले वो बाहर आकर बोलता है कि दिलासा दो अपने लोगों को, क्योंकि परमेश्वर यहोवा इंसान बनकर आ रहा है। उसके मुंह से सबसे पहली बात ये निकली। यशायाह आकर क्या बोलता है, जब उसके साथ मैंने समय बिताया, मुझे भी प्रश्न था, फिर भी जब उसके पास में गया तो मुझे उसने बताया, यशायाह मेरे जैसा दूसरा कौन है, मेरी तुलना तुम किसके साथ करोगे। 25वीं आयत में बोलता है, मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं। अरे तुम देखो तो सही, यशायाह को ऐसे अनुभव परमेश्वर ने दिए जो आज तक उसको नहीं मिले थे। यशायाह को परमेश्वर बोलता है, अरे मेरी सृष्टि को देख, अरे मेरी बनाई हाथों की कारीगरी को देख, एक एक तारों को वो नाम देकर बुलाता है। यशायाह बोलता है, कई बार क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि जब मैंने प्रार्थना की तब कहीं वो सो गया था, कहीं वो थक गया था, क्यों दूसरे समय प्रार्थना सुनी गई, ये प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उसको पहचान दी, इज़राइल का परमेश्वर, वो कभी सोता नहीं है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी ऊँघता नहीं है, वो कभी भी, यहाँ कमजोर को वो गिरे, लिखा है जुबान लोग गिरेंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर कमजोर को जोड़ देता है, वो उठाता है। यशायाह जब बाहर आया तो क्या गवाही लेकर बाहर आया, 31वीं आयत में बोलता है, the one who waits upon the Lord, जो फिर भी परमेश्वर की बाट जोता है, उसको वो नया बल देता है, उसको वो नई ताकत देता है, उसको वो नई सामर्थ से भरता है, इतनी कि वो गरुड़ बाज की तरह पंखों को फैलाकर उड़ता है। जब यशायाह बाहर आया, उसका दिमाग चकरा गया, वो आकर परमेश्वर से कहने लगा, लोग कितने दुष्ट हो चुके हैं, मैं कितने समय तक ये इनको देखा नहीं, इनको मिला नहीं, सेवकाई की नहीं, प्रभु कितने हालात बिगड़ चुके हैं। अरे परमेश्वर उसको 41वें अध्याय में बोलता है, अरे इधर उधर मत देख यशायाह, मेरे सामने तू देख, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मेरे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। यशायाह कहने लगा, परमेश्वर हालात इतने बिगड़ चुके, मैं तो कभी सोचा नहीं था मेरे लोग इतने पीछे चले जाएंगे, इतनी अलग अलग बातों में घिर जाएंगे। परमेश्वर बोलता है 43वें अध्याय में, इतना तू याद रखना, तुझे आज रेगिस्तान जैसी हालत लगती है, यहीं से मैं नई नदियों को और नए झरनों को मैं बहाऊंगा। यशायाह ने जहां पर सोचा, आप भी जहां पर सोचें कि फुल स्टॉप आ गया मेरी लाइफ में, इतनी चारों बाजू से मैं घिर चुका हूं और सेवकाई खत्म, आगे कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना, फिर भी इस परमेश्वर के पास जाना, फिर भी इसके पास समय बिताना, और फिर भी इसकी हजूरी में फिर भी आप समय बिताना, तो आपको वो हिम्मत देगा, आपको बल देगा, आपको सामर्थ देगा, आपको और अपनी पहचान देगा। और वहां से जब आप बाहर आओगे तो पहले से भी और आत्मिक, पहले से भी और शुद्ध, पहले से भी और पवित्र और पहले से भी और अभिषेक आप बाहर आओगे। आमीन। कभी
कभी भी उस जगह को छोड़ना मत, क्योंकि आपकी समस्या आपको याद दिलाने की कोशिश करेगी, शैतान याद दिलाने की कोशिश करेगा। देख वो ना तुझसे चाहता है, देख वो ना तुझसे प्यार करता है, दूसरे लोग सफल हो रहे, तू क्यों सफल नहीं हो रहा, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे, तू क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, दूसरे लोगों की शादियां हो गई, तेरी क्यों नहीं हो रही, दूसरे लोग कितने कहां से कहां निकल गए, तेरा ही क्यों कुछ नहीं हो रहा, तेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। आप ऐसे हालात में बैठे मत रहना, क्योंकि ऐसी आवाजें, ऐसी बातें आपको डरा देंगी, और जब आदमी डर जाता है वो भूल जाता है कि मैं सी हूं। आमीन। बाइबल कहती है यशाया फिर भी परमेश्वर की हजूरी में जाता चला गया, और जब परमेश्वर की हजूरी में फिर भी उसने समय बिताना चालू रखा तो क्या अनुभव लेके आया। अरे यहोवा की बाट जो जोता है वो नया बल प्राप्त करता है, वो नई सामर्थ प्राप्त करता है। ये इसके जैसा है। क्यों इसने ऐसा कह दिया, एक और कारण भी हम देख सकते हैं, क्योंकि बाज के बारे में लिखा है गरुड़ ना भी से लगे लूचे, गरुड़ नहीं बैठे पाखों प्रसार से। बाज की खासियत यह है ये सबसे ऊपर उड़ता है। जैसे एक उदाहरण लोग देख रहे हैं सिंह, ये जंगल का राजा है, और दूसरा उदाहरण बाज की अगर ले तो ये पक्षियों का राजा है, ये सबसे ऊपर उड़ता है। फिर भी इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हर 7 साल ये बाज ये बूढ़ा होने लगता है, और इसीलिए ये ऐसी जगह खोज लेता है, हमारी भाषा में कहें जहां टावर नहीं आता हो, जहां किसी की नजर जाती नहीं हो, जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता हो, ऐसे पर्वत के अंदर ऊपर ऐसा कोना, ऐसी कोई जगह वो ढूंढ लेता है, और वहां पर जाकर वो एक के बाद एक अपने पंखों को खींच खींच के निकाल देता है। बूढ़ो थे जा बूढ़ो, ओके। और ऐसा बताते हैं कि वो दीवार के अंदर अपनी चोंच को भी मार के चोंच भी तोड़ देता है। और आप गूगल में डालोगे तो शायद आपको ऐसा फोटो मिलेगा, क्योंकि बहुत रेयर होता था कि ऐसे बाज को ढूंढ निकालना, क्योंकि वो ऐसी जगह चला जाता है जहां पर उसे कोई देखता नहीं है। अगर आपके जीवन के अंदर आपको कई बार ऐसा लगे समस्या बहुत ज्यादा ही आ गई है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, आप 2 कदम पीछे चले जाएं, लोगों से उठना बैठना थोड़ा कम कर दें, और ऐसी जगह चले जाएं जहां आप जहां दूसरों की रेंज से आप बाहर हो। जब ये बाज दूसरों की रेंज से बाहर चला जाता है, फिर क्या होता है, 4 महीने 5 महीने उसको नए पंख आने लगते हैं, उसको नई चोंच आने लगती है, और जब वहां से वो फिर से उड़ना शुरू करता है तो पहले से भी और ऊंचाई पर वो जाता है। विश्वासी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा है ही नहीं कि कोई एकदम से एक मुक्का नहीं लगेगा। हो सकता है आपने सोचा भी नहीं हो ऐसा हो जाए, आप गिर जाओ, लेकिन यशाया के पास से हमको ये सीखना है। फिर भी यशाया एक अकेले में चला गया, दूसरे लोग उसको ढूंढ रहे थे, वो सबकी रेंज से बाहर निकल गया, लेकिन हो क्या रहा था, यशाया को लग रहा था कि मैं एकदम से मेरी पंखें निकल गई। एकदम से जो उत्साही व्यक्ति जिसके पास कोई भी गया तुरंत प्रार्थना करके बोल देता था परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, आज उसी को समस्या थी, आज वही चोट खाया हुआ था। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की हजूरी में जाना चालू रखा, और जब चालू रखते हैं तो वहां पर नए पंख आते हैं, वहां पर नई चोंच आती है। इसीलिए वो कहता है कि जब जो यहोवा की बाट जोता है, जो उस पर फिर भी भरोसा रखता है, वो नया सामर्थ नया बल प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर विश्वासी ऐसा ही होना चाहिए। आप बार बार प्रभु यीशु के साथ समय बिताओ। आप बिताते नहीं समय, आप उसको जानते भी नहीं। ज्यादातर चर्च में लोग इसी तरह से आते हैं, बस आ गए, बैठ गए, सुन लिया और चले गए। अरे नहीं, आप किसी के साथ समय बिताओ तो ही आप उसको जान सकते हैं। आमीन। और विश्वासी व्यक्ति की फर्ज है आप प्रभु यीशु के साथ समय बिताओ, उसको आप जानो। आपको किसी को जानने के लिए उसकी बातें, उसके शब्दों को जानना जरूरी है। इसलिए आप बाइबल उठाओ, ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये परमेश्वर की बातें हैं, इसके साथ आप समय बिताओ। इसके साथ जब आप समय बिताते हैं तो आप परमेश्वर को जानते हैं। आमीन, आमीन। हमारी और आपकी गवाही, कोई आकर पूछेगा आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आ गई, आपके जीवन में इतनी बड़ी बात आ गई, आपके जीवन में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आ गई, तो परमेश्वर कहा था, हमारे पास ये गवाही होनी चाहिए। अरे परमेश्वर कहा था कि बात नहीं है, लेकिन बड़ी ट्रेजेडी जरूर आ गई। मैं आपसे ये गवाही देना चाहता हूं, फिर भी मैंने उसको मिलना चालू रखा, फिर भी उसके पास जाता रहा, फिर भी उसको निहारता रहा, फिर भी धन्यवाद देते रहा, फिर भी प्रशंसा करते रहा, फिर भी उसकी हजूरी में मैंने समय बिताना चालू रखा। मैं आपसे
कहना चाहता हूं, वो सही में कमजोर को बल देता है और सही में निराश को आस देता है, सही में गिरे हुए को वो उठा लेता है। ये मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? शांत रहो और जानो कि मैं यहोवा हूं। आमीन। भजन संहिता 46 और 10। ओके, चलो एक बार पढ़ते हैं। पढ़ो गीत शास्त्र 46 में 10। છાના રહો, નિશ્ચય જાણો કે હું દેવ છું, હું વિદેશીઓમાં મોટો મનાઈશ, હું પૃથ્વીમાં મોટો મનાઈશ। क्या लिखा है? शांत रहो और जानो, निश्चय जानो कि मैं यहोवा हूं। आमीन। एक गलती कई विश्वासी लोग करते हैं, मैं इसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। देखो, बाइबल पढ़ना बंद कर लो। अधूरा वाक्य है, पूरा सुनना अच्छी तरह से। बाइबल पढ़ना बंद कर दो। ये प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं मुझे आपकी आवाज सुननी है। आमीन। आमीन। क्यों? क्योंकि बात सुनने से ही आप व्यक्ति को जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ने से नहीं। आमीन। इसीलिए बाइबल क्या बताती है? विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से और सुनने से ही आता है। कब सुनने से आता है? जब वो बोलता है। आमीन। चलो एक थोड़े उदाहरण देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले थोड़ा समय, ओके चलो इस तरह से बोलता हूं। प्रेयर, प्रार्थना क्या करते? प्रार्थना का सिंपल मीनिंग क्या है? क्रिश्चियन मीनिंग क्या है? परमेश्वर के साथ बातचीत। आमीन। अभी आपको उदाहरण देता हूं कि मान लो रवि ने मुझे फोन किया। हाँ, यस रवि, प्रेयर यीशु मसीह। हाँ पास्टर साहब सुनो, बाबा पापा 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 ABCDEFG ऐसा क्या मैंने पी गया। हाँ, चलो मिलते हैं, बाय। अरे मुझे तो बोलने नहीं दिया, मुझे तो बोलने दो। आमीन। फिर दूसरी बार ऐसा, तीसरी बार ऐसा, फिर मेरे को एक दिन ऐसा लगेगा इसको नंबर ब्लॉक में डालता हूं। ये खाली आपको पता, हम लोग प्रेयर ऐसे ही करते हैं। प्रभु मेरी ये समस्या है, नौकरी चाहिए, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, दे दे। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। खत्म, चलती पकड़ो। अरे उसको भी तो बोलने दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। मूसा, चलो एक बार और बोल देता हूं। जब ब्यारा मैंने जाना चालू किया, या तो ब्यारा के कुछ लोग हमारे सूरत चर्च में भी आते हैं, मैंने धीरे धीरे उनको सिखाना शुरू किया। पता नहीं क्या एक गलत आदत वहां पर है। आप प्रार्थना करो, पास्टर साहब ऐसा ऐसा है, इधर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ठीक है, तो आप प्रार्थना शुरू करेंगे वो ही प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं सामने। फिर मैं हिलाता हूं ऐसे, अरे तुम ही प्रार्थना करो तो मेरे पास क्यों करा रहे हो? एक बोलता तो दूसरा सुनने वाला चाहिए। आमीन। आप सोचिए अगर मूसा ने भी ऐसा ही किया होता, प्रभु मैं क्या बोलता हूं, पानी नहीं है, क्या बोलता हूं, और परमेश्वर, अरे तो क्या इधर से पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है? आमीन। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है? शांत रहो और जानो, निश्चय जानो। आमीन। आपने प्रार्थना कर दी, ये प्रैक्टिस आप बनाओ। आपने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरे लोगों के पास सही में रास्ता नहीं है, आगे लाल समुद्र है, पीछे मिस्र का सैन्य है, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु आप रास्ता निकालो। उसके बाद आप चुप रहो, फिर शांत रहो, वो बोलेगा। आमीन। और परमेश्वर बोला, मूसा आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पीढ़ियों की पीढ़ियों मुझे याद रखेंगे। परमेश्वर की आवाज सुनने से बैटरी चार्ज होती है, वो सुनने से पता चलता है मेरा परमेश्वर सही में कैसा है। आमीन। और हम लोग तो क्या करते हैं, प्रभु आगे लाल समंदर है आप जानते हैं, पीछे मिस्र का सैन्य है आप जानते हैं, रास्ता आप निकालो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। हाँ जैस्मिन में बिजली उछाले सारू। अरे वो बोली ने, उसको बोलने तो दो। आमीन। आप बाइबल भी पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे पढ़ो, उसको बोलो मेरे साथ बात करो प्रभु, क्योंकि बिना वो बात करे आप उसको जान ही नहीं सकते।
मूसा परमेश्वर की हजूरी में जाकर खड़ा रहता था, प्रभु पानी नहीं है लोगों के पास, फिर सुनता था, वेट करता था। परमेश्वर फिर बोलता था, मूसा एक काम करो, लकड़ी लो और उसको जाकर पत्थर पे मारो, तो वहां से पानी निकलता था। आमीन। तो मूसा को ये विश्वास आता था, मेरा परमेश्वर रेगिस्तान में भी पानी देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हर रोज थोड़ा समय निकालो, जब आप अलग हो, आप स्तुति करो, आप धन्यवाद दो, आप प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर को सुनो, वेट करो, थोड़ी राह देखो। आमीन। वो बोलेगा, वो जरूर बोलेगा। यिर्मयाह परमेश्वर को बोलता है, प्रभु मेरे लोग ऐसा मान बैठे हैं, हमारे हालात इतने बुरे हैं, हमारे लोग ऐसा मान बैठे हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, प्रभु मैं क्या बोलूं इनको। उसके बाद वेट किया, परमेश्वर ने बोला उठ और उस कुम्हार के घर जा, मैं वहां तेरे साथ बात करूंगा। वो कुम्हार के घर पे गया, और कुम्हार के घर पे गया तो ऐसा लिखा है, वहां पर उसने दूर से देख रहा था, वो चाक के ऊपर उसने मिट्टी डाली और वहां पर क्ले से मिट्टी से उसने बर्तन बनाना शुरू किया। जब बर्तन थोड़ा बनाने के बाद उसको पसंद नहीं आया तो उसने वापस लिया, वापस तोड़ा, वापस मिट्टी ली, वापस बनाया, पसंद नहीं आया, वापस लिया, वापस तोड़ा, वापस बनाना शुरू किया। परमेश्वर उसी वक्त यिर्मयाह को बोलता है, देख जाकर मेरे लोगों को बोल, जो बातें मुझे उनमें पसंद नहीं आती मैं उनको तोड़ता हूं, लेकिन मैं कभी छोड़ता नहीं। जाकर उनको बता। वो सुनता था, वो खुद नहीं बोलता था, वो परमेश्वर का सुनता था। इसलिए बाइबल कहती है, शांत रहो और जानो कि निश्चय मैं ही यहोवा हूँ। आमीन। विश्वासी व्यक्ति थोड़ा समय अकेले में आप उसके साथ बिताओ। आपको रोना है रो लो, आपको जो बोलना है बोल दो, आपको जो प्रार्थना करनी है कर दो, लेकिन फिर वेट करो, वो भी बोलेगा, सुनो। आमीन। कब तक ऐसे ही विश्वासी रहोगे? आमीन। चलते पकड़ो, ऐसे मत रहो, एक कदम आगे जाओ। आमीन। पश्चाताप का दिन, पापार्थार्पण दिवस, द डे ऑफ अटोनमेंट। क्या होता था उस दिन? ऐसा लिखा है कि उस दिन जो महायाजक, प्रमुख याजक जो था, वो एक साल में एक ही बार परमेश्वर की हजूरी में जा सकता था। और जब वो परमेश्वर की हजूरी में जाता था, मेमना लेकर और उसका लहू वहां पर दयासन के ऊपर, मर्सी सीट जिसको बोलते हैं, 7 बार छिड़कता था। और 7 बार छिड़कने के बाद वो घुटनों पे चला जाता था और हाथ ऊंचे कर कर वो वहां पर राह देखता था, परमेश्वर कुछ बोलेगा। उसको जो करना था कर दिया, बादल वहां पर था, परमेश्वर की मौजूदगी वहां पर थी, लेकिन अभी परमेश्वर बोलेगा। वो घुटनों पे जाकर वहां पर राह देखता था, और थोड़े समय के बाद परमेश्वर की आवाज उसके पास आती थी, उठ जा, मैंने तेरे पाप माफ किए और तेरे लोगों के पापों की क्षमा मैंने दे दी। और जब ये सुनता था तो उठ के उसके पैरों पर एक रस्सी बांधी जाती थी, और जब वो उठकर खड़ा होता था वो बाहर लोगों को दिख जाती थी, ये रस्सी हिली है, यानी परमेश्वर ने हमारे भी पापों को माफी दे दी है। और बाहर डीजे पार्टी, ये बाहर आया नहीं उसके पहले चालू हो जाती थी, परमेश्वर ने हमको क्षमा कर दिया। कैसे? जब ये सुनता था। सुनना सीखो, शांत रहो, न जानो कि निश्चय हूँ यहोवा। आमीन। यशायाह ने 39 के बाद 40वें अध्याय से आगे लिखना कैसे शुरू किया? परमेश्वर की हजूरी में बैठ के सुना। आमीन। आमीन। अब ऐसे कैसे वही लेवल पे विश्वासी मत रहो। प्रभु यीशु ने खुद कहा, मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती है, मेरी भेड़ है वो मेरा सुनती है। आमीन। सुनने के लिए टाइम तो दो। एक नंबर, मेरी आदत है, मैंने ऐसे ही उदाहरण नहीं दिया। एक व्यक्ति मुझे फोन करते थे, अरे 15 मिनट 20 मिनट सांस लेने का टाइम नहीं है, चलो मिलते हैं, रख देने का। अरे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर मैंने नंबर बराबर चेक कर लिया, ये नंबर से फोन आएगा, उठाने का ही नहीं। बातें 2 तरफी होती है भाई। आखिर में वो कंटाल गए। 2 साल के बाद वापस मैंने एक दिन फोन उठाया,
अरे आप तो फोन ही नहीं उठाते, फिर नंबर ही निकाल दिया। हम लोग प्रभु यीशु के साथ ऐसा ही करते हैं। हमने बोल दिया, उसको भी तो बोलने दो। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, इसलिए मैंने कहा बाइबल पढ़ना बंद कर दो, सुनना शुरू करो। प्रभु यीशु को बोलो, प्रभु यीशु जब मैं आपका वचन पढ़ता हूं, आप मेरे साथ बात करो। आमीन आमीन। हमारी गवाही ये ना हो कि क्यों ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। हमारी गवाही ये हो कि ये परमेश्वर सही में बल देता है। आमीन। मेरे आंसू को सही में पोंछता है, बैटरी चार्ज करता है। आमीन। थोड़ा समय बिताओ। लास्ट पॉइंट, उसके लिए एक आयत पढ़ते हैं, लूक 22 और 32। लूका 22 और 32। लूक 22 वर्स 32। પણ મેં તારે સારું વિનંતી કરી કે તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં, અને તું તારા ફર્યા પછી તારા ભાઈઓને સ્થિર કરજે। ओके, देखो प्रभु यीशु पतरस से बोल रहे हैं, पतरस आज रात को तू गिरेगा, आज रात को तू मेरा नकार कर देगा। लेकिन आगे क्या बोलते हैं प्रभु यीशु, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, और जब तू खड़ा होगा वापस, उसके बाद अपने भाइयों को मजबूत करना। आमीन। मेरा कहने का मतलब यह है, विश्वासी व्यक्ति काश समझने पाए कि हमें परमेश्वर ने हर व्यक्ति को सेवकाई दी है, और हर व्यक्ति की सेवकाई क्या है। अगर आप अकेले पड़ गए, आप जाओ प्रभु यीशु के पास। आप गिर गए, जाओ प्रभु यीशु के पास। आप दुखी हैं, निराश हैं, जाओ उसके पास और उसके साथ समय बिताओ, ताकि वो आपको बांधे, आपको उत्तेजन दे, कोई नया अनुभव, कोई नया स्पर्श दे। वहां से जब आओगे, उसके बाद आपकी सेवकाई क्या है, अपने भाइयों को मजबूत करो। आमीन आमीन। दूसरे विश्वासियों को मजबूत करो। आपको लगता है मैं ही दुनिया में अकेला टूटा हुआ हूं, आपको पता ही नहीं है। आप दूसरों के साथ समय बिताओगे तो पता चलेगा, हर किसी को कुछ न कुछ समस्या जरूर है, हर किसी को कोई ना कोई प्रश्न जरूर है। और यही मिनिस्ट्री, उत्तेजन देने की मिनिस्ट्री, या तो दूसरों को बांधने की मिनिस्ट्री, प्रभु यीशु ने आखिरी दिनों में हमें दी। कुछ आयतें पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा, चलो। सबसे पहले हिब्रूस 10वां अध्याय 24 और 25 आयत। हिब्रू 10, 24 और 25। અને પ્રેમ રાખવાને તથા સારા કામ કરવા અરસપરસ ઉત્તેજન મળે માટે આપણે એકબીજાનો વિચાર કરીએ। જેમ કેટલાક કરે છે તેમ આપણે એકઠા મળવાનું પડતું ન મૂકીએ, પણ આપણે એકબીજાને ઉત્તેજન આપીએ, અને જેમ જેમ તમે તે દાડો પાસે આવતો જુઓ તેમ તેમ વિશેષ પ્રયત્ન કરો। ओके, यहाँ पर हाथ रखिए और एक आयत पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:12, रेवलेशन 12:12, प्रकटीकरण 12वां अध्याय 12वीं कलम। એ માટે ઓ આકાશો તથા તેમાં રહેનારાઓ તમે આનંદ કરો, પૃથ્વીને તથા સમુદ્રને અફસોસ, કેમ કે શૈતાન તમારી પાસે ઉતરી આવ્યો છે ને તે ઘણો કોપાયમાન થયો છે, કેમ કે તે જાણે છે કે હવે મારે માટે થોડો જ વખત રહેલો છે। देखो शैतान के बारे में क्या लिखा है, आसमान को शांति हो, वहां से नीचे आया, पृथ्वी को अशांति हो, अफसोस हो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास समय थोड़ा है, और इसीलिए शैतान छोड़ने वाला नहीं किसी को, क्योंकि वो जानता है उसके पास समय थोड़ा है। किसी के फैमिली के पर हमला करेगा, किसी के बच्चों पर करेगा, किसी के हस्बैंड, किसी के वाइफ पर करेगा, किसी के फाइनेंसेस पर करेगा, किसी की पढ़ाई पर करेगा। वो चुप बैठने वाला नहीं, क्योंकि उसको पता है समय थोड़ा है। आमीन। जब वो तोड़ फोड़ करने के लिए पूरे जोश और जोर से आएगा, विश्वासियों के बारे में दूसरी बाजू क्या लिखा है कि दूसरी क्यों वो जानता है कि समय कम है, क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह का आना करीब है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह का आना करीब है,
तो क्या लिखा है, विश्वासी व्यक्ति बार बार एक दूसरे के साथ मिलो, जेम बीजा करे छेम एकठा मड़वानु पड़तू मुक्ता नहीं। आमीन। कभी एक दूसरे को मिलना कम मत करो, बंद मत करो, क्योंकि हम जब मिलते हैं तब यीशु मसीह हमारे बीच में होते हैं। हालेलुया। कभी और क्या करो, जब मिलो तो क्या करो, लिखा है एक दूसरे को उत्तेजन दो, एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को हिम्मत दो। एनकरेज देना मतलब एक दूसरे को बांधना, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, एक दूसरे को उत्तेजन देना। आमीन। ज्यादातर होता क्या है, विश्वासी दो ही पैर है, इसलिए लोग दो पैर खींच लेते। मुझे लगता है 10 पैर होना तो 10 भी खींचे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या सेवकाई दी है, देखो तबका नहीं भूलना है, स्टेज नहीं भूलना, पहले अपनी बैटरी चार्ज करो फिर दूसरों की करो। आमीन। पतरस पहले तुम फिरोगे फिर अपने भाइयों को मजबूत करना। यहां पर तो कई लोगों को मैं देखता हूं, इनको दूसरा कुछ काम ही नहीं है, वो जाड़े से खिला गए, वो पात्र से खिला गए, खाती नहीं, जाड़े से वो खाई किसको उगती नहीं, डार्क सर्कल वो देखा अल जाड़ी से के पात्र से माथे बाहर नहीं आता। ये कौन सी उत्तेजन देने वाली बात है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक बार एक भाई एक बहन को बोलते हैं, अच्छा दूसरा एक्सपेक्टिंग है, मुझे जाकर बोलना पड़ा कोई दूसरा एक्सपेक्टिंग नहीं है, निकलो इधर से, थायराइड है इसकी वजह से बदन फूल गया है। ये कुछ भी बोलने का, अरे बाइबल बोलती है जब इकट्ठा होना एक दूसरे को बांधने का काम करो। आमीन। यही मौका है, क्योंकि चर्च में कोई क्यों आता है, वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, यहाँ पर कुछ बैटरी चार्ज करने के लिए आता है। ऐसा तो है ही नहीं कि चलो बाहर इतना अच्छा चल रहा है, इतनी शांति मुझे पसंद नहीं है तो बिलीवर के घर जाते हैं, थोड़ा तोड़ फोड़ के आते हैं। लेकिन यही लोग करते हैं। बहुत सीरियसली आप लेना, इस बात को बहुत सीरियसली लेना, बांधने का काम करो, क्योंकि ये प्रभु यीशु का काम है, तोड़ने का काम वो शैतान का है। आमीन। और शैतान तोड़ता ही है, वो जानता है उसके पास कम समय है। विश्वासी लोग ही हैं जो एक दूसरे को जब भी मिले तो उत्तेजन दे सकते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है हमारे सेवकाई क्या है, जब भी मिलो उत्तेजन दो, जब भी मिलो बैटरी चार्ज करो, जब भी मिलो प्रोत्साहन दो, जब भी मिलो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, बांधो, हिम्मत दो। आमीन। देखते दूसरी आयत फटाफट, पहला थेसलोनिका 5 और 11। पहला थेसलोनिका 5 और 11। તેથી તમે હમણાં કરો છો તેમ જ અરસપરસ સુબોધ કરો અને એકબીજાને દ્રઢ કરો। अब 5वां अध्याय घर जाकर पढ़े स्टार्टिंग से, तो ऐसा लिखा, अंत के दिनों की बात है, ऐसा लिखा जब लोग बोलते होंगे शांति शांति, और एकदम से सब बिगड़ेगा, एकदम से हालात बिगड़ेंगे, एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे समय में क्या करोगे, लिखा है अभी जो एक दूसरे को उत्तेजन दे रहे हो, ऐसे समय में भी एक दूसरे को उत्तेजन देना। आमीन। आमीन। चौथा अध्याय 18वीं आयत, शायद आखिरी थेसलोनिका। તો એ વચનોથી એકબીજાને ઉત્તેજન આપો। अब घर जाकर पढ़ना, ऐसा लिखा है किसी के घर में कोई मर भी जाए, अगर किसी के घर में कोई मर भी जाए तो वहां पर भी जाकर उत्तेजन देना। बिलीवर हो तो उत्तेजन देना, और लोग रो रहे हो तो उनके साथ आप भी रोना। ऐसा नहीं कि आप रोना मत, लेकिन उसको उत्तेजन देना, हिम्मत देना। अरे मर नहीं गया है, सो गया है, बहन सो गई है, यीशु मसीह आएंगे उस दिन अपने वापस मिलने वाले हैं, और फिर हमको कोई जुदा नहीं करेगा, हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। कोई मर भी गया हो तो बाइबल कहती है वहां पर भी जाकर उसको उत्तेजन देना, वहां पर भी जाकर उसको बांधना। आमीन। हिब्रू 3 और 13 देखो क्या लिखा है, हिब्रू 3 और 13।
પણ જ્યાં સુધી આ જ કહેવાય છે ત્યાં સુધી તમે દિન પ્રતિદિન એકબીજાને ઉત્તેજન આપો કે પાપના કપટથી તમારામાંનો કોઈ કઠણ હૃદયનો ન થાય. देखो क्या लिखा है, जब तक मौका है, जब तक समय है, एक दूसरे को उत्तेजन दो, नहीं तो पाप की वजह से किसी न किसी का हृदय पत्थर हो जाएगा. आमीन आमीन. उत्तेजन दो. देखो गलत उत्तेजन तो मिल ही जाता है. मेरा दोस्त नहीं, एक घूंट तो पी, एक कष्ट तो लगा. मेरा दोस्त नहीं, थोड़ा तो गलत उत्तेजन तो मिलता ही है. बाइबल क्या कहती है, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन को दूसरा पाप में है तो उसको भी उत्तेजन दो. देखो किस तरह से विश्वासी व्यक्ति किस तरह से नस खींचते हैं. उदाहरण देता हूं. अब पता है आदमी दारू छोड़ नहीं पा रहा है, पता है, फिर भी जाकर उसको क्या बोलेंगे, तुमने शर्म नहीं आती दारू पीता? अरे उसको आती है, आपके बोलने से उसको ऑलरेडी आती है. समझने की कोशिश करो ना कि तकलीफ क्या है. मैंने आज तक कोई दारू पीने वाला ऐसा देखा ही नहीं जो शौक से पीता है. अरे वो बंध गया है, उसको बंधनों ने बांध दिया है. वो हर रोज सोचता है. दारू पीने वाला जो घर में बीवी को मारता है वो हर सुबह बोलता है आज तुझे नहीं मारूंगा, आज तुझे नहीं पीटूंगा. उसके बावजूद भी जब वो पीने जाता आकर पीटता है. उसका दिमाग ठिकाने आता है, उसको पता चलता है मैं गलत कर रहा हूं. आपके बोलने से उसको समझ में आएगा क्या? विश्वासी व्यक्ति टांग खींचने में कुछ बाकी नहीं रखते. लेकिन आप अगर बैठकर उसको उत्तेजन दो कि यार हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चिंता मत करो, हम आपके लिए उपवास भी रखेंगे, प्रभु यीशु क्यों नहीं छोड़ाएगा. आप थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी हम करते हैं, जरूर होगा. क्यों नहीं होगा? उत्तेजन दो, नहीं तो हृदय पत्थर का हो जाए. आमीन. ये सेवकाई हर किसी की है. इस सेवकाई करने के लिए स्टेज की कोई जरूरत नहीं है. आमीन. आप पहले अपना बाइबल लो और एकांत में प्रभु यीशु के साथ समय बिताओ ताकि आपकी बैटरी चार्ज हो. जब आपकी चार्ज हो, पतरस अपने भाइयों की करना. आमीन. आप सोच भी नहीं सकते ये सेवकाई कितनी बड़ी सेवकाई. आप सोच भी नहीं सकते आपके मुंह से निकला एक शब्द लोगों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बन सकता है. आप सोच भी नहीं सकते. पहले आप आपकी बैटरी चार्ज करो और दूसरों को भागो. आमीन आमीन. कोई लंगड़ा चल रहा है ऐसे, शुद्ध हुए ऐसी थे क्या, 40 से ऐसे थे क्या, ऐसा बोलने की बजाय क्या तकलीफ है, कुछ हुआ कि आपको पैर में कुछ लगा है, मैं प्रार्थना कर सकता हूं आपके लिए, ऐसा पूछो. आमीन. एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करो. बाइबल कहती है जब भी मिलो प्रोत्साहन दो. और जब ये करेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते कितने लोगों को पाप से हम छुड़ा लेंगे. आमीन. अगर आप 5 अध्याय हर रोज पढ़ते हैं और कोई 2 अध्याय पढ़ता है तो उसको ऐसा बोलने की कहां जरूरत है, अरे प्रभु का आना बहुत नजदीक है, तेरा जीवन का अभी भी ठिकाना नहीं, तू पढ़ना भाई 5 अध्याय पढ़. ऐसा बोलने की बजाय आप 2 पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है. आपको नहीं लगता थोड़ा और पढ़ेंगे, थोड़ी और प्रार्थना करेंगे तो और बड़ा काम होगा. उत्तेजन दो, सही शब्द मुंह से निकालो. आमीन. बांधो. तोड़ने वाले तो ऐसे ही हैं. अगर विश्वास ही तोड़ने लगेंगे तो बांधेगा कौन? प्रभु यीशु का वचन है, ये प्रभु यीशु का आना बहुत करीब है. ध्यान में रखना, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला. शैतान जानता है समय कम है, इसलिए हर एक के ऊपर वो टूटेगा, हर एक को कहीं ना कहीं तोड़ेगा, हर एक कहीं ना कहीं टूटा हुआ है. हमारी जवाबदारी पहले हम प्रभु यीशु के पास जाएं, प्रभु यीशु के पास जाकर अपने आप को बांधे. और जब अपने को बांधेंगे, हमको सी के साथ समय बिताओगे तो आपको पता चलेगा मैं भी सी हूं.
अगर आपके प्रश्न आपको बताते हैं कि आप संसार का कचरा हो, आप जाकर प्रभु यीशु के साथ समय बिताओगे तो आपको पता चलेगा, अरे मैं तो संसार का नमक हूं, मैं इस संसार का उजियाला हूं। उसने भय के साथ और आश्चर्य के साथ मेरी रचना की है। अरे माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो मुझे कभी भी त्यागेगा नहीं। उसने अपने हाथों पर मेरी कृति को बना कर रखा है। अरे बाइबल कहती है तू बूढ़ा हो गया तो तेरा क्या होगा। यशाया कहता है बूढ़ा हो गया तो क्या होगा। परमेश्वर बोलता है यशाया 46:4 के अंदर, अरे जब तू तेरी मां के गर्भ में था तभी भी मैं वही यहोवा था। आज तू बूढ़ा हो गया, मैं वही यहोवा हूं। मैंने तुझे आज तक संभाला, आगे भी मैं ही तुझे संभालूंगा। आप उसके साथ समय बिताओ तो आपको पता चलेगा, पानी भी आपको डुबाएगा नहीं, आग की ज्वालाएं भी आपको जलाएंगी नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ में है। लेकिन पतरस, जब तेरी बैटरी चार्ज होगी अपने भाइयों की चार्ज करना। आमीन आमीन। ये बहुत बड़ी जवाबदारी प्रभु यीशु ने हमको दी है, इस तरह से आप और मैं करने पाए। आइए प्रार्थना करते अपनी जगह खड़े हो जाए। आज के वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को जांच लें। हम आज तक शायद हमने वही काम किए जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बारे में जान सके, लेकिन हमने उसके साथ तो समय बिताया ही नहीं। वो कहता है शांत रहो और जानो कि मैं, निश्चय जानो कि मैं ही यहोवा, मैं ही जिंदा परमेश्वर हूं। मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, हुआ नहीं, होगा भी नहीं। जानो। निर्णय करें कि हर रोज थोड़ा समय निकालें ताकि हम प्रभु यीशु की हजूरी में जाकर उनकी आवाज सुन सकें। हम प्रार्थना करें, हम हमारा बोझ उसको दे दें, हमारी समस्याएं उसको दे दें, लेकिन फिर कहें प्रभु तू बोल, बोल यहोवा बोल, तेरा दास सुनता है। तू बोल, अपनी वाणी सुना दे प्रभु। यशाया की लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ गई, लेकिन उसने परमेश्वर की हजूरी में जाना बंद किया ही नहीं। उसको लग रहा था सेवकाई खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, लेकिन उसको क्या पता था कि परमेश्वर की हजूरी में वो बार बार जाएगा। परमेश्वर वही फुल स्टॉप को, जो फुल स्टॉप समझ रहा था, कॉमा करके और 27 नए अध्याय को वो जोड़ देगा। हमारे जीवनों में अगर ऐसा लगता है फुल स्टॉप आ गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चारों बाजू से हाइना ने घेरे रखा है, चारों बाजू से झूठ और फरेब आ रहा है, चारों बाजू से हमले आ रहे हैं, यहूदा के कुल के सिंह के साथ समय बिताओ। तो ही पता चलेगा हम भी सिंह हैं। गर्जना करेंगे और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमने भी अनुभव किया होगा, कमजोर को वो सही में बल देता है, निर्बल को वो बलवान बनाता है, निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाता है। यहोवा की बाट जो जोता है उसको नया सामर्थ्य वो देता है। हम हर रोज थोड़ा समय अकेले बैठेंगे, उसको सुनेंगे, उसको सुनने की कोशिश करेंगे और वो बोलेगा, तब हम उसको जानेंगे और जानेंगे वही सच्चा परमेश्वर है, इसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं। और जब हम वहां से बाहर आएंगे, हम अपने भाई बहनों को मजबूत करेंगे। प्रभु यीशु आपका आना करीब है, चारों बाजू सब लोग चोट खाए हुए हैं। हमें अनुग्रह दें, हम एक दूसरे को मजबूत करने पाए।
ये हमारा निर्णय हम हमारे हृदयों में आपके लहू से सील करते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, तुम्हारो नाम पवित्र मनाओ, तुम्हारो राज्य आओ, જેમ આકાશમાં એવા પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખે, આમેન। ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ।